नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त छत्रपाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी फार्मर छत्रपाल ब्लॉग में। दोस्तों, आज जो है मैं ब्रूडिंग एरिया थोड़ा तैयार करवाया हूं और इसमें जो है काम मेरा नहीं था, बलदेव का था। वो आज ब्रूडिंग एरिया को तैयार किया है। ब्रूडिंग मैं किस तरह से बनाता हूं ये भी आपको दिखाऊंगा आज। और दोस्तों, थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस रहता है मौसम के हिसाब से। मैं आपको अपना ब्रूडिंग एरिया दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ब्रूडिंग एरिया में मेरा ये है 4 सर्कल इस तरफ और 4 सर्कल इस तरफ। ये देखिए, 1 2 3 4। तो ये 4 सर्कल है मेरे ब्रूडिंग एरिया में। दोस्तों, कम से कम 4 समथिंग या फिर उसके आसपास का जो चूजा है वो आता है। और दोस्तों, एक सर्कल में मैं 500 चूजा रखने का कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, ये जो ब्रूडिंग का जो एरिया है, सर्कल जो मैंने गोल इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो है, क्योंकि इस एरिया में दोस्तों मुर्गियों को चलाने में और दाना पानी देने में काफ़ी ईजी रहता है। इसका जो ऊंचाई है वो भी मैं ज़्यादा नहीं रखा हूँ, क्योंकि अगर आप दाना पानी देने के लिए अगर अंदर जाए तो आपको आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए भी। और बाकी जो है मेरा ड्रिंकर फीडर अब रेडी है। आज हम लोग डालेंगे दोस्तों एक केमिकल से पानी का जो टंकी है और उससे जो पाइप जुड़ी हुई है जिससे पानी सप्लाई होता है काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो सके। और दोस्तों, उससे दोस्तों बैक्टीरिया वगैरह ना पनपे। पर्दे भी दोस्तों मैंने 2 लगा के रखे हुए हैं, एक बाहर का एक अंदर तरफ का। ये जो है मेरा दाना बोरी जो आया हुआ उसका मैंने एक पर्दा बनवाया हुआ है। इसको इसलिए बनवाया हूँ ताकि जो है उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके और बाहर की हवा से जो चूजे हैं वो बच सके। ये जो दोस्तों हम लोग पर्दा है वो रात में बंद रखते हैं, इसको हम लोग दिन के टाइम ओपन कर देते हैं ताकि जो है एयर वेंटिलेशन अच्छा हो, हवा का जो है बाहर जो है निकासी अच्छे से हो सके, इसलिए। और क्योंकि क्या है, अगर किसी भी, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई पक्षी हो या जानवर हो, अगर उसको दिन भर एक कमरे में बंद रखे रहे, उसका दम घुटने लगता है एक ही हवा के कारण। तो उसके वेंटिलेशन के लिए हम लोग इसको खोलते हैं। तो अभी मैं आपको एक खोल के दिखाऊंगा कि इसको हम लोग कैसे खोलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये अंदर का जो मेरा पर्दा है उसको मैं खुलवा रहा हूँ। इस तरह से हम लोग को इसको ओपन करना है और इसको ऊपर बांधना है। दोस्तों, जैसे मैंने पर्दे का बताया था कि पर्दा अप और ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये देखिए, ये जो मेरा अंदर का पर्दा है ये ऊपर हो रहा है। तो जो बहुत सारे फार्मर रहते हैं वो अपना जो बाहर का पर्दा है इसको ऊपर की तरह रखते हैं। तो ये जो है दोस्तों मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है चूजों को डायरेक्ट हवा पड़ती है और हो सकता है जो हवा हो वो ठंडा भी हो सकता है नमी के कारण, या फिर जो है उसके हिसाब से नहीं रह पाए तो चूजों को बीमारियां जल्दी पड़ती है। तो इसलिए जो है आप अंदर का पर्दा भले ऊपर की तरफ रखें और बाहर का जो पर्दा है वो डाउन हो, ये आप कोशिश कीजिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, पहले मैं अंदर का पर्दा दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, जो ये मेरा बाहर का पर्दा ये नीचे डाउन हो रहा है। तो इस तरह से मैं अपना जो है काम करता हूँ, ताकि अगर इसको मेरे को अगर हवा, जैसे मान लीजिए, 1 मिनट बल्ले 1 मिनट रुक जाइए। जैसे मान लीजिए मेरे को अगर वेंटिलेशन के लिए हवा बाहर से अंदर लाना है, अंदर से बाहर करना है, कई बार ऐसा रहता है मौसम बदलाव रहता है। तो मान लीजिए मेरे को अगर चूजे जो है यहाँ है, चूजे यहाँ पे हैं और मेरे को वेंटिलेशन भी चाहिए और चूजों को डायरेक्ट हवा ना पड़े, तो मैं इतने ऊपर दोस्तों अपना जो पर्दे को रख सकता हूँ जिससे हवा डायरेक्ट उसको नहीं पड़ेगा और वेंटिलेशन भी अच्छा होगा। तो ये जो तरीका है मेरे को सही लगता है। तो इस तरह से मैं अपना जो ब्रूडिंग का काम करता हूँ और इस तरह से इसको हम लोग डाउन करते हैं। अंदर से हम लोगों ने इसको रस्सी बांधा हुआ है ताकि जो है खोलने और बंद करने में दिक्कत ना हो। और ये जो बाहर का अंदर तरफ का पर्दा है दोस्तों, सॉरी, जो अंदर तरफ का पर्दा है इसको जो है ये बस ब्रूडिंग टाइम तक ही रहता है, इसके बाद इसको हम लोग हटा देते हैं। और ऊपर की तरफ भी दोस्तों मैं पॉलीथीन या फिर पर्दा लगाने की कोशिश करता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये जो है एक जो रूम जैसा बन जाता है। तो
अभी जो है हम लोग इसको पर्दा का भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं, ऊपर में पॉलीथीन लगाए नहीं लगाए। हम लोग को ये 3 दिन में देखना पड़ेगा दोस्तों कि अभी जो 3 दिन में पानी का किस तरह से हालात रहेगा, मौसम किस तरह से रहेगा। अगर 3 दिन लगातार पानी गिरा तो हम लोग को ऊपर ही भी पॉलीथीन या फिर पर्दा लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम लोग उसको ओपन रखेंगे नहीं। तो दिन के समय दोस्तों होता ऐसा है कि अगर मैंने ऊपर झिल्ली लगा दिया तो हीट होने के कारण जो है यहाँ का टेम्परेचर बिगड़ जाता है, क्योंकि ये जो 3 दिन रहता है दोस्तों, इस समय जो है हम लोग को जो टेम्परेचर का खासा ख्याल रखना पड़ता है। तो जो है ऊपर का अभी पर्दा डिसाइड नहीं हुआ है, और अगर होगा तो वो भी आपको बताऊंगा मैं। और 3 दिन ब्रूडिंग के बाद ये जो अंदर का पर्दा है इसको हम लोग हटा देते हैं। और पहले दोस्तों मैं ब्रूडिंग के लिए जो ये सर्कल है इसमें टाइम ज़्यादा देता था कि चूज़ों को कम से कम 6 से 7 दिन में इस सर्कल के अंदर रखता था, लेकिन अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि नहीं करूँ। मैं इसमें करूँगा ये कि 3 दिन के लिए ही बस इसमें रहेंगे चूज़े, उसके बाद ये सर्कल मैं खोल दूँगा और जो है एक चौड़ा आकार का उसको घेरा करूँगा, ताकि जो है चूज़े एक ही जगह रहें और दिक्कत ना आ जाए। और दोस्तों मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा भी जो नॉलेजेबल पर्सन है जो ये पोल्ट्री का जो मेरा वीडियो है वो देख रहा होगा। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों से ज्ञान भी मिले तो भी अच्छा रहता है। ये मेरा जो है एक्सपेरिमेंट है। पोल्ट्री फार्मिंग में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मुर्गियों को जो है और चूज़ों को जो है 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें एक जो है उसका वेंटिलेशन, कि उसका टेम्परेचर कैसा हम रख रहे हैं, किस तरह से उसको तापमान दे रहे हैं। दूसरा जो चीज़ है दोस्तों उसमें है वो है उसका पानी, कि पानी हम लोग उसको कितना साफ़ और शुद्ध दे रहे हैं। तो पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर जो बीमारियां है वो पानी से ही होती है। और तीसरा जो है दोस्तों उसका दाना, और दाना जो है आप कितना खिला रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग में जब पोल्ट्री कर रहे हैं तो उसके सामने आपको चूज़ों के सामने बैठ करके ये नोटिस करना रहता है कि अभी चल क्या रहा है, चूज़ों की एक्टिविटी को देखना रहता है कि किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो दोस्तों एक तरह से बच्चे रहते हैं, बोल तो कुछ पाते हैं नहीं। और हम लोग को समझना रहता है कि अभी वहाँ चल क्या रहा है, कि अगर मान लीजिए कुछ अगर उनको दिक्कत चल रहा है तो तुरंत उस दिक्कत से उसको निजात दिलाने का पूरा काम रहता है। ये है पोल्ट्री फार्मिंग। अगर इसमें आप नहीं ध्यान दिए तो आपको हो सकता है घाटा हो। फार्मिंग में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट होता है वो है उसका मोर्टेलिटी और उसका एफसीआर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो एक दूसरे पे ही डिपेंड करता है कि आपका जो मोर्टेलिटी कितना हो रहा है और आपका एफसीआर उसके हिसाब से ही बनेगा। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप जो है मान लीजिए आपने एक चूज़ों को रखा और चूज़ों को रखने के बाद आपका जब चूज़ा जो है वो 1 किलो के वेट में आ गया और वो बर्ड्स बन गए। अब उसके बाद क्या है, चूज़ों ने तो दाना खा लिया, अब दाना खाने के बाद अगर वो मरते हैं तो उसमें आपका एफसीआर ज़्यादा बिगड़ता है। तो आपको स्पेशली एफसीआर वगैरह के लिए मोर्टेलिटी पे भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर दोस्तों चूजे अगर कम वेट में मरते हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो मान लीजिए 1 से 1.5 किलो के बाद अगर मरते हैं तो फिर एफसीआर में फ़र्क अच्छे से पड़ता है। तो बीमारियां ना आए चूज़ों में और किसी तरह का दिक्कत ना हो, इसके लिए दोस्तों आपको पहले ही ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से आप उसे मेंटेन करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो पोल्ट्री फार्मिंग में जो मेन काम जो रहता है वो 10 दिनों का रहता है। 10 दिनों में ही आपका जो है आगे काम फाइनल होगा कि आप किस रूट में जा रहे हैं। तो अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों अपने टंकी में H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो केमिकल है उसको डालने का। इसका यूज़ दोस्तों हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो टंकी और पाइपलाइन में जो भी गंदगी अगर होगी वो अच्छे से क्लीन हो सके। और ये दोस्तों थोड़ा ज्वलनशील होता है तो इसको हम लोग को बहुत संभल के करना रहता है। H2O2 जो है दोस्तों मैंने एक जर्किन में भर के लाया था 5 लीटर। और दोस्तों मेरा जो टंकी है उसमें स्पेस कम होने के कारण उसमें जर्किन से डायरेक्ट डालते नहीं बनता है, जिसके लिए मैंने भी नया तरीका सोचा है। पाइप से चाड़ी को जोड़ करके चाड़ी के थ्रू उसे डालने की कोशिश हम लोग कर रहे थे, लेकिन ये जो है सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो है टंकी मेरा ऊपर हो जा रहा था और जो है चाड़ी जो है नीचे हो जा रहा था। तो उससे जो है दोस्तों हम लोग को डालने में दिक्कत आ रहा था। उसके बाद और थोड़ा कोशिश किए हैं और फिर फाइनली जो है जो छोटा डब्बा है उसमें खाली करके हम लोगों ने उसको डाला है। इस फॉर्मूले का यूज़ दोस्तों हम लोगों ने इस तरह से किया है। 500 लीटर का मेरा टंकी है, जिसमें से मैंने 250 लीटर जो है पानी इसमें डाल दिया था। और उसके बाद दोस्तों 5 लीटर का जो केमिकल है H2O2 वो मैं टंकी में डाला हूँ। और इसको दोस्तों हम लोग को 24 घंटे के लिए मिनिमम अपने टंकी में रखना है, और जितना भी कनेक्शन है पानी का सप्लाई का उसको चालू रखना है, ताकि पाइप का कनेक्शन और जो टंकी है वो अच्छे से क्लीन हो सके।
जितनी बार भी दोस्तों हमारा जो है पुरानी मुर्गियों का लिफ्टिंग होता है और नए चूज़ों का जो स्टॉक आता है उसके पहले जो साफ़ सफाई होता है उस दौरान हर बार हमको ये जो है टंकी का भी क्लीनिंग करना रहता है। और ये होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जितना साफ़ सुथरा चूज़ों को पानी मिलेगा उतने ज़्यादा वो स्ट्रांग और रोग मुक्त रहेंगे। तो ये था दोस्तों टंकी में H2O2 डालने का कार्यक्रम। और ये जो रहता है दोस्तों काफ़ी ज्वलनशील रहता है, तो हम लोग को काफ़ी हाथ वाथ को बचा के करना रहता है। और अगर हाथ वगैरह टच होता है तो हाथ जो है काफ़ी तरह से जल सकता है, तो ये काफ़ी सावधानी से डालना रहता है, क्योंकि इसमें दोस्तों ज्वलनशील होने के कारण जितने भी पाइप में कनेक्शन जो गए उसके अंदर कोई भी बीमारी मतलब कोई भी अगर गंदगी होगा तो वो जल के मर जाएगा और उसके बाद हम लोग को इस पानी को फेंकना रहेगा। तो ये था दोस्तों हमारा जो पाइप क्लीनिंग का जो कार्यक्रम ये था। और इसी तरह के वीडियो के लिए दोस्तों बने रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल में CG फार्मर छत्रपाल ब्लॉग में। धन्यवाद।